92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी शह की मात। फोन बजा तो नाज ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पे नंबर था, नाम नहीं था, पर नाम की जरूरत नहीं थी। नंबर नाज को याद था। गुस्से में 3 साल पहले फोन से तो नंबर और नाम दोनों मिटा दिए थे, पर दिल के मेमोरी कार्ड में वो नंबर अभी भी पक्की स्याही से लिखा था। मिटा नहीं था, शायद मिटेगा भी नहीं। बचपन की मिट्टी में सींची हुई दोस्ती गहरी जड़ें पकड़ लेती है, उखाड़ना आसान नहीं होता। फोन अभी भी बज रहा था, पर नाज ने फोन बजने दिया, उठाया नहीं। बस हाथ में फोन लेके बड़े गौर से देखने लगी, शायद कॉलर का चेहरा दिख जाए। सुजाता का चेहरा, पर कौन सा चेहरा? वो चेहरा जो उसकी उस सहेली का था जिसे वो बहुत प्यार करती थी, या वो चेहरा जो हालात ने दिखाया था, स्वार्थ और मतलब परस्ती का चेहरा, जिस चेहरे की न उसको खबर थी न अंदेशा। ये सुजाता वो सुजाता तो नहीं थी जो उसकी बचपन की साथी थी, जिसके साथ उसने अपने बचपन और अपने दिल का हर हिस्सा बांटा था। घर पास होने के कारण दोनों का दिन रात का साथ था। स्कूल से वापस आकर या सुजाता नाज के घर पे होती थी या नाज सुजाता के घर पे। घर वालों को आदत पड़ गई थी कि दोनों खाना भी साथ खाएंगी, फिर पढ़ाई, ट्यूशन, खेलकूद सब साथ में होगा। सिर्फ सोने के लिए अपने घर जाती थी। स्कूल में उनका नाम ट्विन सिस्टर्स ही पड़ गया था, और कभी एक अकेली दिखती तो सभी का पहला सवाल होता, अरे आज तेरी जोड़ीदार कहां गई? एक के आंसू दूसरे की आंखों में होते थे। जब सुजाता के प्यारे कुत्ते ब्रूस की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो दोनों सहेलियों ने रो रो के घर सर पे उठा लिया था। मिलके पार्क में गड्ढा खोद के उसको दफनाया था, और कितने दिनों तक वहां जाके रोज शाम को मोमबत्ती जला के आती थी। फोन अभी भी बज रहा था, पर नाज ख्यालों में खोई हुई थी। फोन क्यों नहीं उठा रही हो नाज? पीछे से अम्मी की आवाज आई। नाज ने फोन की तरफ एक बार फिर देखा, फिर उसे यूं ही बजता हुआ छोड़ के कमरे के बाहर चली गई। बहुत बड़ा दिन था आज नाज के लिए। आईएएस के एग्जाम को पहले ही प्रयास में पास कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, और ये नाज की मेहनत ही थी जो रंग लाई थी। स्कूल और कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल, दोस्त, जानने वाले, रिश्तेदार सब खुश थे, पर उसे खुद कोई खास खुशी महसूस नहीं हो रही थी। अम्मी, अब्बू और आपा सभी ने उसको कितना प्यार किया था, मुबारकबाद के कितने फोन आए थे, पर नाज को फिर भी एक कमी महसूस हो रही थी। सच, खुशी भी तभी पूरी होती है जब उसको बांटने के लिए एक दोस्त हो, एक सच्चा दोस्त जो आपकी खुशी में खुश हो, आपके दुख में दुखी। वैसी ही जैसी कभी सुजाता थी, आज ये कमी बहुत खल रही थी, पर एक समय था जब नाज के जीवन में ये कमी नहीं थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी शह की मात। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नाज के पास सुजाता का फोन आता है जो उसकी बचपन की बहुत प्यारी सहेली थी, पर नाज फोन नहीं उठाती। उसी दिन आईएएस की परीक्षा में पहले प्रयास में सफल होके नाज अपने कॉलेज और शहर की स्टार बन जाती है। सबके मुबारकबाद के फोन आने लगते हैं, लेकिन नाज एक कमी महसूस कर रही होती है, एक सच्चे दोस्त की कमी जो उसके जीत के लम्हे को अधूरा बना देती है, और उसको उन दिनों की याद दिला देती है जब सुजाता के रहते उसके जीवन में एक सच्चे दोस्त की कमी नहीं थी। अब आगे।
याद आ रहे थे नाज को कॉलेज के वो अल्हड़ और बेफिक्र दिन जब कॉलेज से ज्यादा वो कैंटीन में बैठे रहते थे। कॉलेज की कैंटीन में सुजाता और नाज एक दिन बैठे थे। अब्बू के पुराने स्वेटर और जूते का पैकेट कैंटीन के छोटू को पकड़ाते हुए नाज बोली, ये लो छोटू, पिछली बार तुमको जो किताबें दी थी तुमने उसमें से कुछ पढ़ा कि नहीं? देखो जो भी दिक्कत हो मुझे आके पूछ लेना। ठीक है दीदी, छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप दोनों के लिए पेंसिल चलाऊं? तभी सामने की टेबल से छोटू के लिए आवाज आई। सामने बैठे रणवीर, बेला, बासु और उनका पूरा गैंग उनको देख रहा था। नाज ने उनका नाम रखा था रिच ब्रैड ब्रिगेड, और वही तो थे वो सब। बड़ी कारें, ऊंचे ब्रांड के कपड़े और जूते और ऊंची ऊंची बातें। सुजाता बड़ी हसरत से उनकी तरफ देखती। कितनी अच्छी है ना बेला की नई कार। पता मुझे लाल रंग की कार बहुत पसंद है, पर पापा हर बार सिल्वर ले लेते हैं और फिर कितने साल कार ही नहीं बदलते। और एक किस बेला के पापा को देख, इसके पास हर महीने नई कार होती है। क्या मस्त बात है ना। नाज को बहुत हैरानी होती थी कि सुजाता को चीजों की चकाचौंध इतना दीवाना कर देती थी। तुझे पता है ना सुजाता, ये सब पिछली बार एग्जाम में चीटिंग करते पकड़े गए थे। इनको पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, न इनको भविष्य में करियर बनाने की चिंता है। अरे सारे दिन बस कैंटीन में बैठ के हंसी ठट्ठा और रोज रात को पार्टियां, बस यही करना है इनको। सबसे बड़ी इनकी चिंता यह है कि आज कौन से कपड़े पहन के जाना है, और सबसे बड़ा काम है कि आज शॉपिंग करने जाना है। हाँ, क्या लाइफ है ना इनकी भी। उनके कपड़े, जूते, बैग देख तो सही, हमारी तरह डुप्लीकेट नहीं है, असली ब्रांड के हैं। सुजाता बोली। सुजाता, असली वो होना चाहिए जो अंदर होता है। इंसान की शख्सियत, उसके उसूल, ये ऊपरी चीजें बेमायने हैं, ये बदल सकती हैं। और तू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भूल गई क्या? ये चीजें शुरू शुरू में खुशी देती हैं, फिर इनसे हासिल की हुई खुशी कम होती जाती है। नाज को जीवन के रिश्तों के मायने साइंस और इकोनॉमिक्स के चश्मों से देखने की आदत पे सुजाता को हर बार की तरह हंसी आ गई। अच्छा चल, लेक्चर छोड़, चल के पोस्टर बनाते हैं। इलेक्शंस की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। सुजाता को कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाने के लिए दोनों जी जान से मेहनत कर रही थी। आजकल यही तो काम था, पोस्टर बनाना, फिर खुद ही ले जाके उनको दीवार पे चिपकाना, स्पीच लिख के प्रैक्टिस करना, प्रिंटर से फ्लायर्स छपवाना, खुद कॉलेज के गेट पे खड़े होकर उनको बांटना। आसान नहीं था इलेक्शन लड़ना, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर दोनों ही पूरी कोशिश कर रही थीं। नाज को यकीन था कि सुजाता एक काबिल प्रेसिडेंट साबित होगी और कॉलेज और छात्रों के लिए ईमानदारी से अच्छा काम करेगी। जिस दिन सुजाता को लगा कि पैसे खत्म हो रहे हैं और बैनर बनवाना मुश्किल हो जाएगा, उस दिन नाज ने उसके बिना कुछ कहे ही पैसे उसके हाथ पे रख दिए। ये अपनी पॉकेट मनी से बचाए हुए पैसे हैं सुजाता, ये इलेक्शन फंड में डाल लेते हैं, काम आएंगे। दोस्ती सच्ची हो तो बोलने या जताने की जरूरत नहीं पड़ती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी शह की मात। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नाज आईएएस के एग्जाम में पहले प्रयास में पास हो जाती है तो उसके परिवार और दोस्तों में खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। पर नाज खुद इतनी खुश नहीं होती क्योंकि उसको अपनी सहेली सुजाता की कमी महसूस होती है। वो सुजाता जो उसके बचपन की सहेली और सबसे प्यारी दोस्त थी। सुजाता को इलेक्शन लड़ने के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो नाज अपने पॉकेट मनी से बचाए हुए पैसे उसको दे देती है। अब आगे। सुजाता के कॉलेज इलेक्शन जीतने पे नाज को जरा भी हैरानी नहीं हुई। आखिर सुजाता पढ़ाई, डिबेट, थिएटर सब में इतनी अच्छी थी और साथ में लोकप्रिय भी थी। जब सुजाता ने प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट करते समय अपनी थैंक यू स्पीच में नाज का नाम भी लिया तो नाज की आंखें गीली हो गईं। बतौर प्रेसिडेंट सुजाता की नई जिम्मेदारियां थीं और नाज उसके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी थी।
उसके हर काम, उसके हर प्रयास में उसका साथ देती थी। जब सुजाता अपनी ड्यूटीज की वजह से क्लास में नहीं आ पाती तो नाज उसके नोट्स बनाकर उसका होमवर्क पूरा कर देती थी, उसकी स्पीच लिखती, उसके साथ उसके हर काम में हाथ बटाती। एक नई बात और हुई, नई जिम्मेदारियों के साथ नए दोस्त भी बन गए। कॉलेज के रिच ब्रैट ब्रिगेड ने भी अपने ऊंचे घोड़े से उतर के सुजाता की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और सुजाता ने उतने ही उत्साह से उनकी दोस्ती कबूल भी कर ली थी। लेकिन नाज को रणवीर और बेला के साथ सुजाता की बढ़ती हुई दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे वो तुमसे नहीं, इस कॉलेज के प्रेसिडेंट से दोस्ती करना चाहते हैं, उन्हें सुजाता नहीं प्रेसिडेंट के साथ दिखना है। कल जब तुम प्रेसिडेंट नहीं थी तो वो तुमको पूछते भी नहीं थे, और कल जब तुम प्रेसिडेंट नहीं रहोगी तब भी वो तुमको नहीं पूछेंगे। लेकिन सुजाता हंस के टाल देती, समझती नहीं थी कि लेबल के शौकीन लोग लेबल से परे नहीं सोच सकते। कॉलेज में हर समय हर जगह अब सुजाता उन्हीं के साथ बैठने लगी। सबसे ज्यादा हंसी की आवाज भी अब उसी टेबल से आ रही होती थी। नाज सोचती, सच कहती हैं अम्मी, किसी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए इतनी तालियां नहीं बजती जितनी किसी सेठ के लतीफे पे बजती हैं। शुरू में सुजाता नाज को भी उनके साथ बैठने को बुलाती थी, पर नाज उनकी बातें सुन के हैरान हो जाती थी। सिर्फ पैसों, कपड़ों, पार्टियों की बातें। गलत नहीं थे वो लोग, ये बात नाज समझती थी, बस उससे बहुत अलग थे। धीरे धीरे नाज ने उनके साथ बैठना बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे साइंस और इकोनॉमिक्स के लॉज के बारे में पढ़कर भविष्य में कौन सा करियर करना है ये सोचकर अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी किताबों को देना हो, उसे सिर्फ ऐसी बातों में दिलचस्पी आना मुश्किल होता है। पर सुजाता उनके साथ घुल मिल के बहुत खुश दिखती थी। कभी नया बैग, कभी नए कपड़े, नए दोस्तों के तोहफों से सुजाता के कुछ सपने तो साकार होते दिख ही रहे थे। बदले में कुछ तोहफे सुजाता को भी देने पड़े। बेला और रणवीर की कॉलेज में कार की पार्किंग, क्लास में अटेंडेंस, अलग अलग कमिटीज पे उनकी पोस्ट, ये वो तोहफे थे जो सुजाता खुशी खुशी अपने नए दोस्तों में बांट रही थी, बिना सही या गलत सोचे। उस दिन सुजाता ने उनके साथ पिक्चर जाने के लिए नाज को अपनी और उन सब की अटेंडेंस लगाने के लिए कहा, और साथ ही कहा, प्लीज मेरे साथ उनके लिए भी नोट्स बना देना, अभी जल्दी में हो, शाम को बात करते हैं। नाज को विश्वास ही नहीं हुआ कि सुजाता उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकती है। कॉलेज के कामों में व्यस्तता हो तो नाज बिना उसके कहे उसका सारा काम कर देती थी, पर सैर सपाटे के लिए वो अपना काम कराएगी, ये नाज ने कभी नहीं सोचा था। ना नाज ने अटेंडेंस लगाई, ना नोट्स बनाए। जब सुजाता ने पूछा तो नाज ने साफ साफ बोल दिया कि वो ऐसा नहीं करेगी। सुजाता बहुत नाराज हुई, कुछ दिन दोनों ने बात भी नहीं की। फिर नाज ने उसके घर जाके उसे मनाया। आखिर सुजाता का जन्मदिन जो आने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी शय की मात। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नाज और सुजाता बचपन की दोस्त थीं और कॉलेज के इलेक्शन में सुजाता को प्रेसिडेंट बनाने के लिए नाज भी जी जान से उतनी ही कोशिश करती है। पर इलेक्शन जीत के सुजाता को इज्जत और पद के साथ नए दोस्त मिल जाते हैं, वो दोस्त जो हर चीज को ब्रांड और लेबल से तौलते हैं। नाज उसे समझाने की कोशिश करती है, पर सुजाता उनके तोहफों की चकाचौंध में दीवानी होने लगती है। उनके साथ सैर सपाटों के लिए नाज को अपने और उनके नोट्स बनाने के लिए कहती है, जो नाज नहीं करती। अब आगे। सुजाता के जन्मदिन पे हमेशा ही नाज की अम्मी खीर बनाती थी। सुजाता पहले नाज के साथ उसके घर जाती थी, दोनों अम्मी की खीर खा के सुजाता के घर जाती और बाकी का जन्मदिन सुजाता के घर बिताती। पर इस बार सुजाता ने बताया था कि कॉलेज से ही बेला और रणवीर उसको पार्टी के लिए एक बड़े 5 स्टार होटल में लेके जा रहे हैं और वो उसके बाद नाज के घर आएगी। सारी शाम घर पे नाज उसका इंतजार करती रही।
इस बार सुजाता नए दोस्तों की पार्टी और तोहफों की भीड़ में खोई हुई थी। नाज ने 10 बजे तक उसकी राह देखी, फिर अम्मी से खीर मांगी और अकेले ही खाने लगी। गुस्से में बुदबुदा रही थी, ज्यादा ऊंचा उड़ रही है आजकल, स्टूपिड। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी भूल गई है कि हर ऊपर जाने वाली चीज नीचे आके गिरती है, ये भी गिरेगी। सुजाता ने अगले दिन बताया कि पार्टी बहुत देर तक चली, इसलिए वो नहीं आ सकी। अपने तोहफे दिखाते हुए सुजाता चहक रही थी। नाज देख ये बैग कितना महंगा है ना, और ये ड्रेस देख राधिका ने दी है, और ये देख रणवीर ने फोन दिया है। उसके चेहरे पे या दिमाग में इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि नाज ने सारी शाम उसकी राह देखी, या नाज की अम्मी अपना आशीर्वाद खीर में बटोर के उसका इंतजार करती रहीं। इतने सालों में पहली बार नाज खामोश थी। उसने सुजाता से अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, बस थोड़ा पीछे हट गई। दिखता सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ बदल गया था। सुजाता बदल गई थी, अपने नए दोस्तों के रंग में रंगती जा रही थी। बातें करती तो भी इस ब्रांड के कपड़े, फलां ब्रांड का मोबाइल, उस कंपनी का बैग, बस यही बातें करती। नाज जो पहले अपनी सहेली को इस बारे में समझाती भी थी और डांटती भी थी, उसने इस बारे में बात करना बंद कर दिया था। तो सुजाता इस रास्ते पे खूब तेजी से बढ़ती जा रही थी। नाज सोचती थी कि ये किसी को आंकने का क्या मापदंड हुआ? क्या किसी का वजूद अब उस घड़ी से तौला जाएगा जो उसकी कलाई पे बंधी थी, या उस मोबाइल फोन से जो उसके हाथ में था, या उसके कपड़ों से, या उसके बैग से? बस और कोई कीमत नहीं रह गई थी क्या? सब देख के फिर दोस्ती करो। पर यह कैसी दोस्ती हुई? दोस्तियां समतल धरती पे पनपती हैं, जहां ख्याल एक से हो, सोच एक सी हो, स्वभाव में मेल हो। जब ग्राउंड का लेवल ऊंचा नीचा हो जाए तो दोस्त दोस्त नहीं रहते, रास्ते बदल जाते हैं। यही हुआ। नाज ने पहले क्लास में अपनी सीट बदली, फिर कैंटीन में बैठने वाले साथी। सुजाता अब भी घर आती, बातें करती, कोशिश करती कि वही पुराना दोस्ताना फिर हो जाए, पर इस सुजाता को तो नाज पहचानती भी नहीं थी। दोस्ती कैसे करती? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी क्षय की मात। इस कहानी में अब तक आपने सुना सुजाता और नाज की दोस्ती कॉलेज में आके नई शक्ल ले लेती है। तब जब प्रेसिडेंट बनने के बाद सुजाता क्लास के रईस छात्रों के साथ दोस्ती करके उनके जैसी बनने लगती है। उसके लिए भी ऊपरी ब्रांड अंदरूनी शख्सियत से ज्यादा अहम होने लगती है। जिस नाज ने उसका हर कदम पे साथ दिया था, उसे भूल के सुजाता अपने नए दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने चली जाती है, और उसको इस बात का अंदाज भी नहीं होता कि उसकी इस हरकत से नाज और उसकी मां का कितना दिल दुखा है। अब आगे। उस दिन कैंटीन में नाज अकेले बैठी थी जब सुजाता अपने दोस्तों के साथ आके दूसरी टेबल पे बैठ गई। नाज चाय खत्म करके जाने ही वाली थी जब उसने देखा कि रणवीर छोटू को डांट रहा है। मेरी इतनी महंगी कमीज पे कॉफी गिरा दी, मालूम है कितने की है? छोटू हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, पर रणवीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तू इस कमीज के ड्राई क्लीनिंग के पैसे भी नहीं दे सकता मुझको, बोला अपने मैनेजर को। छोटू की आंखों में आंसू थे, पर नाज की आंखों में हैरत थी। सुजाता साथ में बैठ के सब कुछ देख रही थी, पर रणवीर को कुछ नहीं बोल रही थी। क्या दोस्ती के एहसान सही गलत का फर्क भुला देते हैं? क्या दोस्तों के तोहफे अपने जमीर से ज्यादा महंगे हो जाते हैं? रणवीर की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी और सारी कैंटीन के लड़के लड़कियां इकट्ठा होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन बोल कोई कुछ भी नहीं रहा था। नाज से और देखा नहीं गया। उसने रणवीर को कहा, जाने दो रणवीर, उससे गलती हो गई, वो माफी मांग रहा है, और क्या करेगा? रणवीर ने कहा, तुम इस बात में मत पड़ो। नाज ने फिर कहा, देखो ऐसे बात बढ़ेगी, गलती तो गलती है, किसी से भी हो सकती है। रणवीर ने उसे बहुत बदतमीजी से कहा,
मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूं। तुम सिर्फ मेरी क्लासमेट हो, दोस्त नहीं हो। अपने काम से मतलब रखो। ये सुन के भी सुजाता बिना कुछ बोले सब देखती रही। एक दोस्त के नाते नहीं, कॉलेज की प्रेसिडेंट होने के नाते ही अपना फर्ज पूरा करती। रणवीर को चुप होने को कहती, पर वो खुद चुप रही। नाज को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, पर वो सही बात पे पीछे हटने वाली नहीं थी। जब दोनों की कहासुनी और बढ़ गई तो सुजाता ने आखिर नाज को देख के कहा, अब छोड़ो, इस बात को खत्म करो ना। नाज ने ही पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए चुप हो जाना ठीक समझा, पर उस दिन सुजाता के रवैये से उसको बहुत तकलीफ हुई। सुजाता शाम को घर पे नाज को समझाने आई, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानती हो, तुम्हें उनसे छोटू के लिए पंगा लेने की क्या जरूरत थी। उसका नजरिया अब भी अलग था। नाज ने भी कोई सुलह सफाई नहीं दी, सुजाता की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस पीछे हट गई, बहुत पीछे। उस दिन गुस्से में अपने फोन से सुजाता का नाम डिलीट कर दिया। अपने आहत दिल को न समझाए बनता था, न सुजाता को माफ किया जा रहा था। नाज ने अपने आप को पढ़ाई में डुबा लिया और सुजाता के दोस्तों ने रास रंग में। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने एमए में दाखिला लिया, लेकिन अलग अलग कॉलेजों में। मिलना जुलना तो दूर, अब तो फोन पे भी बात नहीं होती थी। कॉलेज खत्म हुआ तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ सुजाता के नए दोस्त भी छूट गए। अब नाज की कई बातों की सच्चाई सामने आ गई थी। पछतावा भी था, पर क्या हो सकता था। कुछ रास्तों से घर वापस नहीं जा सकते। आज भी बढ़िया बैग, मोबाइल फोन, कपड़े सब थे उसके पास, पर वो खुशी नहीं देते थे जो नाज का साथ, उसकी दोस्ती, उसका प्यार देते थे। ये शहमात थी या शह की मात थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी शह की मात। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नाज एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी सहेली सुजाता का हर कदम पे साथ देती है। उसको उसकी नासमझियों पे डांटती है, उसको कॉलेज इलेक्शन लड़ने में जी जान से मदद करती है और पढ़ाई में उसका सहयोग करती है। पर जब नए दोस्तों के साथ मिलकर सुजाता सही गलत की और दोस्ती की मर्यादा भूलने लगती है तो नाज को बहुत दुख होता है। जब कैंटीन में क्लासमेट रणवीर सबके सामने नाज की बेइज्जती करता है और सुजाता तब भी चुप रहती है, तो नाज समझ जाती है कि उनकी दोस्ती अब आखिरी सांसें ले रही है। दोनों अलग अलग कॉलेज में एमए करती हैं और आपसी बोलचाल बिल्कुल बंद हो जाती है। अब आगे। नाज का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई करके अच्छा करियर बनाना रह गया था। दोस्त थे, पर ऐसे नहीं जिनके साथ कॉलेज के बाद मिला जाए। ताजी चोट थी, दोस्ती पर से विश्वास उठ गया था। अब नाज किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहती थी कि वो उसे, उसकी भावनाओं को आहत कर सके। किताबें उसकी सबसे प्रिय साथी थीं, बस उन्हीं के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगी। एमए के दूसरे साल में नाज ने आईएएस का एग्जाम दिया। रिजल्ट आया तो सारे कॉलेज में, बल्कि पूरे शहर में हलचल मच गई। पहले प्रयास में उसने बहुत अच्छी रैंक से आईएएस का एग्जाम पास किया था। सारा शहर नाज को मुबारकबाद देने के लिए उमड़ पड़ा था। सभी खुशी और गर्व महसूस कर रहे थे। सहपाठी, टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान सभी। नाज को खुशी तो थी, पर कुछ अधूरी सी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिला हो और कुछ खो भी गया हो। सुजाता का सुबह से कई बार फोन आ चुका था, लेकिन नाज ने उठाया नहीं। फोन में नाम नहीं था, सिर्फ नंबर था, पर नंबर नाज को याद था। काश दिल का मेमोरी कार्ड भी फोन की तरह होता और उस पर से नंबर मिटाना उतना ही आसान होता। कम से कम उनको भुलाना तो आसान हो जाता जो बदल गए हों। पर क्या सुजाता सचमुच बदल गई थी? नाज को आखिर इतनी नाराजगी क्यों थी उसके साथ? यह ख्याल आते ही नाज ठिठक के जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। क्या वाकई दोस्त बदल जाते हैं या फिर
महज रास्ते बदल जाते हैं। अगर ये जीवन एक सफर है और सब अपने सफर पे हैं, तो इस बात का क्या गिला कि मेरा दोस्त मेरा हम सफर नहीं रहा। कभी तो था, कुछ दिन कुछ दूर तो साथ चला। उन दिनों के प्यार और साथ को, उनकी खूबसूरती को न झुठलाया जा सकता था, न भुलाया जा सकता था। कोई सारी उम्र साथ न निभा पाया, साथ न चल पाया तो क्या, हम उन दिनों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं ना, जिन दिनों का साथ था, साथ हंसना रोना, खाना पीना, घूमना फिरना था। सुजाता नाज की पहली दोस्त थी और हमेशा रहेगी। उसी ने उसको दोस्ती का मतलब सिखाया था। क्या उन दिनों को मुस्कुरा के याद नहीं किया जा सकता था? आज रास्ते बदलने पर उसको उन दिनों के प्यार पे भी शक होने लगा था, पर वो सब तो झूठ नहीं था। रास्ते बदल जाते हैं तो उन्हीं रास्तों पे चलने वाले, अपने दिल की शक्ल वाले नए दोस्त भी तो मिल जाते हैं। फिर एक नए रास्ते का आगाज, एक नए जीवन की शुरुआत पुरानी कड़वाहट के साथ क्यों की जाए? क्यों न सुजाता को मुस्कुराकर इतनी खूबसूरत दोस्ती का एहसास कराने के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार होके अलविदा कहा जाए? क्या पता आगे कहीं उनके रास्ते किसी चौराहे पे आके एक बार फिर आमने सामने खड़े हो जाएं। सोच के एक हल्कापन आ गया नाज के दिल में। रिजल्ट आने के बाद पहली बार चेहरे पे मुस्कुराहट आई। नफरत और नाराजगी का सबसे बड़ा बोझ अपने ही कंधों पे तो होता है। उनके उतरते ही सबसे पहले अपना ही दिल हल्का होता है। एक नई समझ, एक नए बड़प्पन के साथ नाज ने फोन उठाया और अपनी सहेली सुजाता को फोन मिलाने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।